तो समझ लेना आपकी 5 मिनट की पूजा भी 50 मिनट का काम करेगी। क्यों जी? हाँ। और आप लोग तो जानते ही हो, इस नेटवर्क को जोड़ने के लिए चाहे वो मोबाइल का हो और चाहे वो आत्मा से परमात्मा का हो, ये पर्वतों पे जाना ही पड़ता है, ऊंचे क्षेत्रों में जाना ही पड़ता है। क्यों? नेटवर्क वहीं बढ़िया आते हैं। सब प्रेम से बोलो राधे राधे। घर में कमरे में नेटवर्क ना है तो छत पे जाना पड़ता है कि नहीं है? हाँ। तो शांति के लिए आदिदेव महादेव कहां बसते हैं? कैलाश पर्वत पे। क्यों जी? तो ऐसे शांति के स्थान में चले गए। और इसीलिए कथा के लिए सबसे पहले चर्चा हुई स्थान की, जहां शांति प्रिय स्थान हो, जहां सुने कोई डिस्टर्ब ना हो। और वहां पर फिर संवाद वाणी से तो हो ही हो, फिर मन का संवाद और आत्मा का संवाद भी परमात्मा से हो। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो इसीलिए कई लोग पहाड़ी क्षेत्रों में जाकर के कथा सुनते हैं। और देखो, बाबा नारद भी कथा सुनने के लिए गए तो कहां गए? बद्री विशाल में। और परीक्षित भी कथा सुनने के लिए गए तो कहां गए? क्यों जी? कनकल हरिद्वार। इधर वो संत कथा सुन रहे, शौनक आदि ऋषि, वो कहां? वो भी नदी के किनारे प्रयागराज में, संगम में, जहां नदियों का संगम है, गंगा यमुना सरस्वती। तो बंधुओं, इन नदियों का जल होता है शीतल, और वहां का जो वातावरण होता है वो तन मन और जीवन को शांत करने वाला होता है। और ऐसा ही दृश्य कुछ पर्वतों पर भी होता है, लेकिन आजकल तो पर्वतों पर भी आप लोग जानते हो तो वहां भी पिकनिक का सिस्टम बन गया है, नहीं? तो इसीलिए वहां के देवी देवता कभी कभी नाराज होकर के, कई बार पर्वत फिसल जाता है तो कई बार बादल फट जाते हैं, तो जो यहां से गया है उसे वापस यहीं भेज देते कि चल वहां पे पहुंच जहां से आया है। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ। क्यों जी? हाँ। भजन करने जाओगे तो ही वहां ठिकाना है, नहीं तो वो वहां से सीधा कहां? हरिद्वार तक तो छोड़ ही देंगे। अगर ज्यादा आगे नहीं छोड़ा तो कम से कम हरिद्वार तक, और अगर थोड़ी सी मेहरबानी और हो जाए तो हो सकता है प्रयागराज में छोड़ के जाए, फिर वहां से गाड़ी करके वापस आना पड़े। तो इसीलिए सावधानी बरतनी पड़ती है। देव स्थानों को मजाक ना बनाया जाए, देव स्थानों को पर्यटन का केंद्र ना बनाया जाए, देव स्थानों को कमाई का साधन ना बनाया जाए। क्यों जी? देव स्थानों को देव स्थान ही रहने दिया जाए। अभी कुछ समय पहले घटना सरयू नदी की वायरल हुई थी, आप सब लोगों को टीवी के माध्यम से पता चला होगा, नहीं? क्यों जी? जब ऐसी घटनाएं होंगी तो नदियां और नदियों के जो देवता हैं वो नाराज तो होंगे ही होंगे। हमारे ठाकुर जी ने तो गोपियों के वस्त्र हरण करके संदेश दे दिया गोपियों को कि नदियों में अभद्रता नहीं करनी चाहिए। नदियों में यहां तक वर्जित कर दिया कि निर्वस्त्र स्नान भी नहीं करना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। और आज लोगों ने नदियों को क्या बना दिया है साहब? वो बना लेते ना, वो पानी वाला, कई लोग घरों की छत पे भी बना लेते हैं और फार्म हाउस में बना लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको? स्विमिंग पूल। हाँ, पूल। तो क्या नदियां वो बनानी चाहिए हमें? और वो स्विमिंग पूल जो है तुम्हारा, उसमें फायदा क्या है? मुझे तो नहीं लगता कोई फायदा है। क्यों जी? अब कितने लोग तो उसमें टॉयलेट भी कर देते होंगे और पियो खूब गंगा जल। क्यों जी? हाँ, कहां जाएंगे मातने करके? जाए करो, खूब ले जाए करो बालक अन्य और पे वाओ, सब अमर रह जाएंगे। क्यों जी? कितना गलत है। और लोग बड़े शान से जाते में और फोटो डालते में हम स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं। हाँ, अब कोई कहवे वारो तो है ना कि तुम स्विमिंग पूल में नहा रहे हो के बाद दूसरे गंगा जल में नहा रहे हो। क्यों जी? अब उनसे बात करो, बोले नहीं महाराज आजकल तो वो चल रहा है, दवाएं डल जाती हैं। जब दवाई में ही नहानो तो घर ना ले ना, वही दवाई में नहानो जरूरी है। मैं 2000 आदमी अपने अपने तरीके से वहां पे क्या क्या कर देते। क्यों जी? ज्यादा नहीं कहूंगा। अरे हमारे नहाने के लिए दशहरा का पर्व आता है, गंगा जी नहाइए। क्यों जी? यमुना जी नहाइए, पाप धोइए। वहां हम जाते हैं मल धोने के लिए, पाप धोने के लिए नहीं, जहां तन का और मन का दोनों का मेल दूर हो जाता है।
और स्विमिंग पूल में नहाने से क्या होगा साहब? हाँ